यह कहानी एक बेहद निर्दयी मानवतस्कर गिरोह की है। वे जब भी किसी लड़की को पकड़ते तो उसे बेरहमी से अपाहिज बना देते और फिर अपने अपराध को अंजाम देते। उनका मकसद केवल पैसा था। वे पीड़ितों को अवैध बाजार में बेचकर मोटी रकम कमाते थे। इनकी चालाकी यही थी कि दोनों भाई खुद को मेडिकल स्टाफ बताकर काम करते। वे अस्पतालों की आपात सूचनाएं सुनते और सुनसान इलाकों में मदद के नाम पर लोगों को फंसा लेते। जिन्हें मदद की उम्मीद होती वही उनके जाल में फंस जाते। एक दिन 3 लड़कियां पहाड़ों में ट्रैकिंग पर गईं। छोटी सी दुर्घटना में शियाओमेई का पैर मुड़ गया। उसकी सहेलियों ने तुरंत मदद के लिए फोन किया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस पहुंची, पर वह मदद नहीं बल्कि वही 2 अपराधी थे। देखकर शियाओमेई एम्बुलेंस में बैठ गई और बेहोश कर दी गई। उसे एक गुप्त ठिकाने पर ले जाया गया। शुरुआत में अपराधी उसे नुकसान पहुंचाने वाले थे, लेकिन किसी वजह से उन्होंने उसे कुछ समय के लिए जिंदा रखने का फैसला किया। अगले दिन शियाओमेई को होश आया। बड़े भाई ने उसके साथ जोरजबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उसने विरोध किया। इसके बाद उसे फिर से बेहोश कर दिया गया। कुछ समय बाद छोटा भाई श्योंगर उसे खाना देने आया। वह स्वभाव से संकोची था। शियाओमेई ने यह समझ लिया कि यही उसकी कमजोरी है और यहीं से उसके बचने की उम्मीद है। उसने चालाकी से दोनों भाइयों के बीच दूरी पैदा करनी शुरू की। धीरे धीरे छोटा भाई शियाओमेई के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ गया। यह सब सीसीटीवी में देखकर बड़ा भाई जलने लगा। दोनों भाइयों के बीच टकराव बढ़ने लगा। इसी दौरान वे एक और पीड़ित को पकड़ लाए। शियाओमेई को मजबूरन यह सब देखना पड़ा। उस घटना के बाद बड़ा भाई पूरी तरह लालच में डूब गया और शियाओमेई को भी मारने का मन बना लिया। लेकिन तभी छोटा भाई लौट आया। उसने अपने भाई पर हमला कर दिया और किसी तरह उसे बेहोश कर दिया। वह शियाओमेई को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी शियाओमेई को मौका मिला। उसने पास रखी चीज से वार किया और वहां से भाग निकली। कई दिनों की कैद के बाद शियाओमेई आखिरकार उस नरक से निकल पाई। कुछ समय बाद दोनों भाई फिर से किसी मदद की कॉल पर पहुंचे, लेकिन इस बार कहानी पलट गई। सामने वही शियाओमेई थी, अपने दोस्तों और अन्य पीड़ितों के परिजनों के साथ। यह सब एक जाल था। अब शिकारी खुद शिकार बन चुके थे। पीड़ितों के परिवार, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों थे, हथियारों के साथ आगे आए। यह बदले का समय था। अंत में अपराधियों को वही सजा मिली जिसके वे हकदार थे। उनके काले धंधे को उजागर किया गया और उससे मिले पैसों का इस्तेमाल पीड़ित परिवारों की मदद के लिए किया गया। अवैध बाजार के लिए केवल सामान मायने रखता था, लेकिन इस बार इंसाफ जीत गया।